Hello everyone, welcome to the channel. Today what we are going to learn is class 10th NCERT unit 1st and the first chapter's name is A Letter to God. A Letter to God is a story which is written by G.L. Funes. So here is the summary. Lenko was an agriculturist. Once he was expecting a good harvest but the hailstorm destroyed his dreams. लेंको एक किसान था. एक बार वो बहुत अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक तूफान ने आके उसके सारे सपनों को नष्ट कर दिया. He became extremely sad, but he had immense faith in God. So he decided to write a letter to the God. उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसका जो भगवान के ऊपर विश्वास था वो नहीं हिला. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा. He wrote to God on the envelope and had written in the letter to grant 100 pesos for his loss. उसने एक लेटर लिखा गॉड को. उसने सोचा कि अगर मेरा ये जो लॉस हुआ है, ये अगर तूफान भगवान के कारण आया है, तो मैं उनसे ही अपने लॉस का कंपनसेशन मांगूंगा. तो इसीलिए वो एक लेटर लिखता है और उस लेटर के बाहर एनवेलप पे क्या लिखता है, टू गॉड. वो लेटर में ये लिखता है कि मेरा ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए आप मुझे 100 पैसोज दीजिए. 100 पैसोज यानी कि जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है एज अ करेंसी, वहाँ 100 पैसोज चलता था. एंड वेंट टू द टाउन एंड ड्रॉप द लेटर इन टू द मेल बॉक्स. वो टाउन जाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में जाकर डाल देता है. When the postman saw the letter, he laughed heartily and showed it to his boss. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke into a laugh, but immediately turned serious when he read the letter. जब वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है जब वो लेटर, तो जब पोस्टमैन उस लेटर को खोलकर देखता है और उस लेटर पर पढ़ता है टू गॉड लिखा हुआ, तो उसे बहुत हंसी आती है. वो ये जाकर अपने बॉस जो कि पोस्ट मास्टर है उसको भी दिखाता है. पोस्ट मास्टर की जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर बताया गया है कि वो एक फैट और एमिएबल फेलो. एमिएबल मतलब वो एक फ्रेंडली और प्लीजिंग यानी खुश रहने वाला और एक अच्छा इंसान था. वो भी पहले तो देखकर उस लेटर को बहुत हंसता है, लेकिन फिर जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो अचानक से वो सीरियस हो जाता है. इन ऑर्डर नॉट टू ब्रेक लेंकोज फेथ इन गॉड, ही केम अप विथ एन आइडिया. उसे लगता है कि ये जो लेंको का ट्रस्ट है गॉड पे, ये नहीं टूटना चाहिए, इसलिए वो एक आइडिया निकालता है. He asked for money from his employees. He gave a part of his salary himself and asked some friends for an act of charity. वो लेंको की मदद के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है, खुद भी अपने सैलरी का पार्ट डोनेट करता है और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मांगता है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये बोलकर कि उन्हें चैरिटी के लिए देने के लिए. But it was not possible for him to collect 100 pesos, so he managed to get a little more than half. इतना ज़्यादा उसके लिए पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो वो थोड़ा आधे से ज़्यादा ही अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर पाता है. ही पुट द मनी इन एनवेलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंको. लेकिन फिर भी वो एक लिफाफे में उस पैसों को डालता है और उसके बाद उसमें वो लेंको को भेज देता है. लेंको वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट सीइंग द मनी. जब लेंको वो लेटर रिसीव करने आता है तो वो उस मनी को देख के सरप्राइज नहीं होता. उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि ये भगवान ने मुझे ये पैसे भेजे. But became angry after counting the money. He took the paper and wrote another letter to God. वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, बल्कि जब वो लेटर को देखता है और जब उसमें पैसे काउंट करता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है. वो एक पेपर लेता है और वापस से एक दूसरा लेटर भगवान को लिखने के लिए पोस्ट करता है. He posted it and went. After Lenko had gone, the postmaster and the employees read the letter. जैसे ही वो पोस्ट कर देता है लेटर, फिर वो चला जाता है और उसके जाने के बाद पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ उस लेटर को खोलकर पढ़ते हैं. लेंको हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos एंड दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ मनी बट ऑल्सो आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड थ्रू मेल. वो ये बोलता है, लेंको ने जो लेटर में ये लिखा हुआ था कि उससे बल्कि उस चीज़ की खुशी नहीं थी कि उसे 70 pesos भी मिले, बल्कि उसने कंप्लेन लिखी थी गॉड को कि इस टाइम पे उसने सिर्फ 70 pesos मिले हैं उसे और आप जल्दी से दूसरा बचा हुआ पैसा भी भेज दो. और पर आपसे एक रिक्वेस्ट है गॉड कि आप मेल के थ्रू यानी कि पोस्ट के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि उसे ये लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ये ही ठग हैं और इन्होंने ही उसके 30 बचे हुए 30 जो पैसोज हैं वो चुराए हैं. So that's it. This was the story. And thank you so much. If you liked the video, please share and subscribe. Thank you so much.